Hello बच्चों, let's read this question. Question says, taking the example of any two animal hormones along with their gland of secretion, explain how these hormones help in growth and development, regulate metabolism in the body. तो इसका पहले की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे. की कॉन्सेप्ट इज function of T3 and T4 and growth hormone. तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम T3 और T4 की. T3 एंड T4 तो कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है? वो होता है हमारा थायराइड ग्लैंड से रिलीज. दूसरा बोला है मेटाबॉलिज्म क्या फंक्शन होता है उसका, मेटाबॉलिज्म का कैसे रोल प्ले करता है. दूसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. तो मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है. इंक्रीजेस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. दूसरा ये इंक्रीज करता है लाइपोलाइसिस, मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन. और ये आपका जो होता है ये इंक्रीज करेगा कार्डियक आउटपुट को. तो आपने देखा होगा कि जो हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है. क्यों होता है? कि अगर T3 और T4 की कंसेंट्रेशन है वो कम है बॉडी में, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ये इंक्रीज कर रहा था, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. लिपोलाइसिस कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा. तो ये सारी प्रॉब्लम जो होती है हाइपोथायराइडिज्म केस में देखने को मिलती है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है कि ये एसेंशियल होता है ड्यूरिंग फीटल एंड नियोनेटल स्टेज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अपना रोल प्ले करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट में, स्पेशली CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में. तो अगर इस वजह से कोई जो बच्चे हैं, ठीक है, अगर उनमें हाइपोसिक्रेशन होती है थायराइड हार्मोन की, तो उनमें आपको मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है. ग्रोथ कम हो जाती है, लेस ग्रोथ, ड्वार्फिस देखने को मिल सकती है. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म. और इसको हम क्या बोलते हैं, जो एडल्ट में हाइपोथायराइडिज्म होता है इसको हम बोलते हैं मिक्स एडिमा. फिर आते हैं हम दूसरे इस पे हार्मोन में, हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने वाला ग्लैंड कौन सा है? एंटीरियर पिट्यूटरी. इसका अगर हम क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में, एक तो ग्रोथ और डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म में, ठीक है. अगर हम मेटाबॉलिज्म के इसका फंक्शन देखें तो ये क्या होता है, कीटोजेनिक होता है. कीटोजेनिक मतलब ये फ्री फैटी एसिड कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है. इंक्रीजेस फ्री फैटी एसिड कंसंट्रेशन. और ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन एंड बॉडी फैट. ये प्रोटीन एनाबॉलिक होता है. प्रोटीन एनाबॉलिक मतलब हेल्प करता है प्रोटीन बिल्डिंग में, प्रोटीन सिंथेसिस में. और ये इंक्रीज करता है मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है और बॉडी मास को इंक्रीज करता है. बॉडी मास को इंक्रीज करेगा. तो ग्रोथ एंड
डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो ये कोलेजन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करेगा, कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। दूसरा बोन मिनरलाइजेशन में ये क्या करता है कि ये ज्वाइन करता है एपिफाइसिस को, जिसकी वजह से क्या बढ़ती है, हाइट इंक्रीज होती है। फिर आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन में हमने तीनों चीज कवर कर दी है कि दो हमने हार्मोन देख लिए, ठीक है, और कि कौन से ग्लैंड से वो सीक्रेट हो रहे थे, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका क्या फंक्शन है, और मेटाबॉलिज्म में। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।